जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी से, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई कुलडबी में। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज, फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर जम्मू कश्मीर के तहसील बेरी पाटन के गांव कुलडबी में गुरु रविदास जी के मंदिर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई। गुरु रविदास जी के मंदिर में केक काटा गया और पूजा अर्चना की गई। गुरु रविदास जी के मंदिर में काफी संगत भी पहुंची और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया और सबको केक भी बांटा गया। देखिए सुंदरबनी से रिपोर्टिंग इंचार्ज राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। करो नारा नूरा लाना तू नारा नूरा लाना से कोई नारा लाना ला सकते करो रो इधर आओ इधर कहां जा रहे हो कर नहीं सकते तो छोटा सा हमारा यहाँ में हम कर रहे हैं बाबा जी के लिए। तो हमारी यही प्रार्थना है सभी देशवासियों से, सभी संगत से कि मतलब बाबा जी का जो भी है मतलब बढ़ चढ़ कर करें, बनाए बाबा जी का को देश को माने। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या बताना चाहोगे? हम यही बताएंगे कि उनके जो विचार थे कि अपना बच्चों को पढ़ाओ और संघर्ष करो, करना अपना यही है हमारी सबसे अपील की बच्चों को अच्छी पढ़ाओ और अपना बच्चों का स्कूल भेजो और अपना संघर्ष करो। तो ये जहाँ पर भी देखा गया कि बच्चे जो कुछ का मतलब कि अपनी गलत संगत के अंदर आ गए हैं, लेकिन फिर भी हमारा भी प्रयास रहता है उन बच्चों को संगत से दूर करने के लिए, लेकिन फिर भी बच्चे वही करते हैं। उसके लिए क्या रखोगे? देखो कि आजकल बच्चे जो नशे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, जो गलत चीज़ें हैं, जो ज़्यादा मतलब बच्चों को उससे दूर रखने के लिए हमारा यही है कि अपना बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और अच्छे विचारों के साथ हम, जैसे कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का बर्थडे है, तो इसमें यही हम सभी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने बच्चों को जागृत करो और स्कूल भेजो और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और मतलब जो समाज है वो एक रास्ते की ओर चले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इससे हमारे माता जी भी हमारे से तो सबसे आज जो जहाँ पर 135वां जो जन्मदिन जहाँ पर बनाया जा रहा है, क्या आप जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? पहले तो हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, फास्ट न्यूज चैनल का बहुत धन्यवाद करते हैं और सारी संगत और पूरे देश भर को हम बहुत बहुत मुबारक देते हैं कि हमारे बाबा साहब का आज जन्म दिवस है और बहुत बढ़ चढ़ के संगतें मना रही हैं। सब सारी संगत की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो पूरे देशवासियों को। तो ये जहाँ पर दिखाया गया है कि कुलडबी के अंदर जो गुरु रविदास जी का जो जहाँ पर मंदिर बनाएगा, हर वर्ष जहाँ पर हर दिन आपका जो यहाँ पर कार्यक्रम रहता ही है, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो कैसे रहा जनता का संजोग आपके साथ? बहुत बहुत संजोग है, जनता का संजोग है तभी तो हम इतना कुछ कर पाते हैं। तो जहाँ पर जिस दिन से आपका मंदिर बनाया तो जनता को कितना फायदा हुआ? जहाँ पर बहुत फायदा हुआ, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जो भी कोई विश्वास श्रद्धा से आता है सबकी मनोकामना बाबा जी पूर्ण करते हैं। तो आपको अभी ज्यादा जी के कितना यहाँ पर जन्मदिन मनाया जा रहा है? जी 135वां जन्मदिन मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताने जाओ खबर। हाँ जी, सबसे पहले तो नमस्कार। मैं फास्ट न्यूज चैनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज जो हमारे यहाँ कुलडबी गांव में आए, हमारे गांव की शोभा बढ़ाई और हमारे गुरु रविदास जी के मंदिर में आके उन्होंने एक चार चांद लगाने वाली बात करी है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, आज बाबा साहब मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं ये एक बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं।
आज अगर हम जयंती की बात करें, आज पूरी दुनिया में ये जो है विश्व जयंती मनाई जा रही है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी जयंती है। भीमराव अंबेडकर जी जो हैं, इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। इवन ये खुद भी एक छोटी जात से बिलोंग करते थे, बट इन्होंने देश को ऊपर लाने में, युवाओं को ऊपर लाने में, इन्होंने खुद भी अपनी लाइफ में बड़ी सारी स्ट्रगल जो है वो फेस की हैं। खुद भी इन्होंने बड़ा कुछ फेस किया, तो फिर इन्होंने ठाना कि भाई जो चीज आज हम फेस कर रहे हैं, आने वाली जनता जो है, आने वाले जो लोग जो हैं, आने वाली पीढ़ियां जो हैं, वो इन सारी चीजों को फेस ना करें। तो कहने की बात है, कहते हैं जो पानी से नहाते हैं, वो एक बड़ी अच्छी कोटेशन है। मैं बाबा साहब के बारे में बोलने से पहले बोलना चाहूंगी कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं। ये तो सब जानते हैं कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो हमारे बाबा साहब जो हैं, इन्होंने कड़ी मेहनत की है देश के लिए, हम लोगों के लिए। इतना बड़ा संविधान जो है उन्होंने रचा है। आज दुनिया की सबसे बड़ी जयंती जो मनाई जा रही है, 135वीं जयंती जो है, पूरा देश जो है वो उसको बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और हमारा गांव कुलडब्बी जो है, ये भी इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मना रहा है। तो हमारे बाबा साहब की मैं कुछ ही बातें सामने रखना चाहूंगी कि उन्होंने बड़ी ज्यादा स्ट्रगल की है लोगों को ऊपर लाने के लिए। उन्होंने ये कहा है कि आप आज के समय में गरीब वही इंसान है जो शिक्षित नहीं है। उन्होंने कहा है आप रोटी चाहे आधी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करना। एक शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको जात पात से, किसी भी चीज से जो है वो ऊपर लेके आ सकता है। तो बाबा साहब के बारे में ज्यादा कहना क्या है। आज का दिन जो है, आज का जो उनका जन्मदिन, यहाँ पे 135वां जन्म दिवस जो है, जयंती जो है वो यहाँ पे मनाई जा रही है। उन्होंने शिक्षा के ऊपर बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि गलत संगत में नहीं पड़ना है। देखें, शिक्षा के साथ साथ अगर आप अच्छी संगत में रहेंगे तो ही आप जो है वो ऊपर अच्छी ग्रोथ या अच्छी जगह पे पहुंच सकते हैं। तो मैं संगत को यही कहना चाहूंगी, सभी लोगों से यही अनुरोध करना चाहूंगी, विनती करना चाहूंगी कि जितना ज्यादा हो सके अपने बच्चों को शिक्षित करें, क्योंकि शिक्षा होगी तभी तरक्की होगी और गांव का नाम भी तभी होगा। तो बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है। उनकी बड़ी अच्छी कोटेशंस जो हैं वो रहती हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, विकास करो। तो ये सारी चीजें देखें घूम फिर के कहाँ पे आती हैं, शिक्षा पे ही आती हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा जो है शिक्षा के ऊपर योगदान देना है, ताकि जितना ज्यादा हमारी सोसाइटी पढ़ी लिखी होगी, शिक्षित होगी, वो उतनी ही आगे आएगी। आज के टाइम पे गरीबी, जात पात उन लोगों के लिए है जो सामाजिक तौर पर, शिक्षा के तौर पर पिछड़े हुए हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके साथ कोई जात पात नहीं है। जिन लोगों की अच्छी संगत है, जो अच्छी सोसाइटी में है, उनके साथ कोई भी जात पात नहीं है। देखिए, हर चीज को जवाब देने का सबसे तोड़ हल ही क्या है, शिक्षा। तो सभी से मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि शिक्षा की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, नशों से दूर रहें। जितना ज्यादा आप शिक्षा की ओर आगे रहेंगे, ऑटोमेटिकली वो जो है सोसाइटी होगी, वो गांव हो गया, वो समाज हो गया, वो आगे निकलेगा ही निकलेगा। आप इतिहास बदलें, किसी जगह का नाम हो, तो ये सारा काम करेगी क्या, शिक्षा करेगी। तो आज मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं बाबा साहब जी का जन्मदिन मनाने के लिए। अब मैं एक जय घोष करूंगी, तो मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोग जो हैं वो सहयोग देंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो जैसे आपने बताया कि जो पसीने से नहाएगा वो इस इतिहास को बदलेगा। तो जो हमारे जो युवा लोग हैं, बच्चे हैं, जो ये बच्चे हर संगत के बीच में हैं, लेकिन देखा गया है कि बच्चे जो मानते नहीं बात के, फोन के ऊपर बिजी रहते हैं, हर समय कहने पर नहीं चलते हैं। इन बच्चों के लिए क्या संदेश रखोगे? देखिए, आजकल वैसे भी जब हम जैसा टाइम चल रहा है ना, बच्चे हर चीज से हटके ज्यादा किसके साथ अटैच हैं, फोन के साथ हैं। मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहूंगी कि आज के टाइम पे अगर माँ बाप जो चीज करते हैं ना, बच्चे भी उसी चीज को फॉलो करेंगे। आजकल फोन जो है एक ट्रेंड बन गया है। खाना खाओ ना खाओ, आप सो ना सो, सुबह उठते सबसे पहले हमें चिंता रहती है कि हमें फोन को देखना है। सबसे पहले घर के बड़े जो हैं वो अपनी आदतें सुधारेंगे, फोन को लेके देखें बच्चे क्या चीज फॉलो करते हैं, जो चीज पेरेंट्स करते हैं। तो ऑटोमेटिकली अगर पेरेंट्स सुबह उठ के, अगर उनका एक टाइम टेबल है, उनका एक प्रॉपर शेड्यूल है, तो बच्चे भी उसको फॉलो करेंगे। जब आप बच्चों को फोन ही नहीं देंगे तो बच्चे फोन देखेंगे कैसे? कमजोरी तो हमारी ही है ना कहीं हम लोग कमजोर हैं। हम अपने आप को बचाने के लिए जी हमें काम करना है, हमें कुछ करना है, अपना आप सेव करने के लिए हम सोचते हैं कौन ज्यादा बच्चों के साथ वो चीज करे, हम फोन पकड़ा देते हैं। देखें, जैसा बड़े करेंगे बच्चे वैसा ही करेंगे। जितना बड़े स्क्रीन देखेंगे बच्चे भी उतनी ही स्क्रीन देखेंगे। आप बुक्स पकड़ें, कुछ आता है नहीं आता है, आप बुक्स पकड़ें, आप एक रूटीन बनाएं, आप बताएं। देखिए,
मुश्किल बहुत है, क्योंकि स्क्रीन एक ऐसी चीज है, ये बच्चों को बड़ा ज्यादा अट्रैक्ट करती है, तो किताबों की तरफ जो है वो बच्चों का ध्यान बड़ा कम लगता है। तो स्क्रीन का ध्यान पहले पेरेंट्स से हटेगा, पेरेंट्स का, तो ही बच्चे जो हैं आगे जो है शिक्षा की ओर या बात मानेंगे। और ये देखो, जितनी 90% जो रिसर्च हुई है उसमें यही कहा गया कि मेजॉरिटी जो 99% लोग स्क्रीन देखने वाले हैं ना, उनका दिमाग बड़ा फास्ट काम करता है, वो नहीं सुनते हैं बात। तो बच्चों का कोई दोष नहीं है, आप बच्चों को स्क्रीन से दूर रखें, कोशिश पहले खुद करें। देखें, काम बहुत मुश्किल है, लेकिन करने से, कहते हैं ना, करने से हर चीज हल होती है। तो जितना ज्यादा आप बच्चों को मोटिवेट पढ़ाई के लिए करेंगे, अच्छे कामों के लिए करेंगे, तो वो स्क्रीन से दूर रहेंगे। तो ये पेरेंट्स तक है, बच्चे इस चीज को नहीं छोड़ेंगे, बच्चों ने तो पकड़ना ही पकड़ना, उन्होंने फ्री टाइम देखते ही ये चीजें करनी ही करनी है। तो मेरा पेरेंट्स से ही अनुरोध है कि ज्यादा फोकस अपने बच्चों के ऊपर करें। जितना खुद स्क्रीन से दूर रहेंगे, फोन से दूर रहेंगे, बच्चे भी उतना ही दूर रहेंगे। ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं ये बड़ों से ही बातें चलती आती हैं, तो अगर पेरेंट्स ये सब चीजें करेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली उस चीज को ध्यान नहीं देंगे। रूटीन बच्चे पेरेंट्स की ही फॉलो करेंगे, तो ये पेरेंट्स पे ही है ये सारा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैडम ने जी ने के कितने अच्छे विचार बताए। ये अगर इन विचारों के ऊपर पूरा ध्यान जाए तो बच्चे कभी भी गलत संगत में नहीं पड़े। हमारा तो यही है कि कुलडब्बी गांव में जितने भी ये आए हुए हैं, इनको आपके तरफ से, सबकी तरफ से, आपको भी जो मीडिया वाले आए हैं, मैंने आज सुबह जब आप आए हैं, मैं नीचे उधर काम कर रहा था, तो ये हमारा जो छोटा सा गांव है कुलडब्बी, और ये गुरु जी का देव स्थान है। तो मेरे को तो आज ही पता चला, एक दफा तो हमने पहले बनाया था गुरु जी का इनका जन्मदिन, और आज दूसरी बार है। आज के बाद हम पूरी कुलडब्बी को सूचित करेंगे कि भाई आज गुरु जी का जन्मदिन है, तो पूरा गांव इकट्ठा होगा। तो जैसे गुड़िया ने बोला है कि अपने गुरु जी ने यही शिक्षा दी है कि अपने पढ़ो और बच्चों को सुधारो, और ना बच्चों को मोबाइल दोगे तो, जैसे मोबाइल की बात चली तो सही है, बच्चों को मोबाइल नहीं दोगे तो वो अपने आप से जेब में तो से निकालेंगे नहीं। तो मेरी भी यही शिक्षा है कि जाने के बच्चों को मोबाइल से दूर रखो और स्कूल भेजो। जैसे डॉक्टर साहब ने काम किया है, आज आप संभल में ही देख लो, संभल में गुरु अपने योगी जी ने कितना जाने के पुलिस लगाई हुई है, और इनका जन्मदिन है जो जन्मभूमि है वो उधर संभल में है। तो आज इतनी पुलिस और इतने मतलब पहरा लगा हुआ है कि कोई बीच त्रुटि नहीं आए। तो हम तो गांव के हैं, तो गांव में भी तो इतने बंदे हैं, तो हमें कोई डर नहीं है किसी का भी। हम डर के बनाएंगे इसका जन्मदिन, तो हम खुशी से ये जन्मदिन बनाएंगे। ये कितना जन्मदिन बना रहे हैं? ये तो जैसे ये इधर गांव में तो दूसरा है, लेकिन ऐसे 135वां है। ये 135वां जन्मदिन हम पूरा भारत देश मना रहा है। और इनके गुरु जी के अच्छे काम थे, और जहां भी जाते हैं इसका नाम गुरु जी का जरूर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे गुरु रविदास जी के मंदिर में हम पहुंचे थे। हर हम जहाँ के कार्यक्रम की आवाज को हम उठाते हैं, तो इन वीडियो के माध्यम से कमेंट में से गुरु रविदास जी का नाम जरूर लिखें, तो आगे अपडेट लेकर फिर आ जाएंगे।